वो क्या अंधविश्वास है, परवार है, या फिर दुष्ट प्रचार है? सुभ्राष्ट्रा, मैं आपका रुख करता हूं। अपनी आप बात को रखिए, लेकिन आर पार ने जो आज मुद्दा उठाया है उसको भारी समर्थन मिल रहा है, संतों का समर्थन मिल रहा है। सिलेक्टिव सोच पर आर पार की ये जोरदार डिबेट है, जोरदार समर्थन ट्विटर पर, फेसबुक पे हमें मिल रहा है। आप भी अपनी राय, आप भी अपनी बात को जरूर रखिए। लेकिन मैं सुभ्राष्ट्र आपके पास आने से पहले मेरे साथ महंत नवल किशोर हैं। महंत नवल किशोर, विश्वास क्या है, अंधविश्वास क्या है? देखिए, परमात्मा के प्रति अपने आराध्य के पास समर्पण भाव रखना वो विश्वास है, क्योंकि श्रद्धावान जो होता है वही लभते ज्ञानम, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा। श्रद्धा का मतलब समर्पण होता है। और अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसको हम जानते नहीं, जिसके विषय में जानते नहीं, जिसके कीर्ति इसको को जानते नहीं, उसका चित्र चरित्र नहीं जानते, उसके पास समर्पण कैसा हो सकता है? जहाँ निष्ठा परिपक्व होगी, समर्पण होगा, श्रद्धा वही होती है। और मुझे लगता है कि ये पूर्व नियोजित सनातन परंपरा को कहीं न कहीं कलंकित करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में ये सब हो रहा है, क्योंकि ये भीड़ कहीं और जाती, कहीं लालच दिखा करके, कहीं तलवार दिखा के, कुछ और दिखा करके उनकी पूजा पद्धति बदल दी जाती तो कोई कुछ नहीं बोलता। हो रहा था, कहीं तेल पड़ के दिया जाता था, कहीं चंगाई के नाम पर हुआ कर दिया, अंधा देखने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। देखो, धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक हैं और उन्होंने कहा है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ होता है हनुमान जी की कृपा से होता है। हमारे तो हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। किसी प्रकार का रोग है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, आप हनुमान जी को या अपने इष्ट के प्रति, अपनी आस्था के प्रति समर्पण रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। अर्जी हमारी, मर्जी उसकी। क्या परमात्मा की पूजा करना, प्रार्थना करना, अर्जी करना, ये भी आप ढोंग कह देंगे? मंदिर में जाना ढोंग कह देंगे? आपने बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव रखा है। हो गया लोगों, लेकिन मैं संत समाज से कई लोग ट्वीट कर रहे हैं। स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती, उन्होंने बोला कि अमीश जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपका भी तो बहुत देर से बैठा इंतजार कर रहा था कि आप कुछ बोलने देंगे। जी बहुत बहुत आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ जॉनसन भी जुड़ रहे हैं, जो कि पादरी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं आपका रुख करता हूं रशीदी साहब, और आपसे एक मूल सवाल पूछता हूं। और मेरा मूल सवाल आपसे यही है कि जो बात महंत नवल किशोर दास जी कह रहे हैं, या फिर जो बात रिजवान अहमद ने बोली है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको लगता है ये अंधविश्वास पर वार है या फिर दुष्ट प्रचार है? क्योंकि कई मुल्ला मौलाना भी होते हैं जो कि मशीन गने चला रहे हैं, वो भी बच्चों वाली, और कह रहे हैं कि सब कुछ उपचार हो जाएगा उस चीज का। वो भी जिन को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो अगर उन पे वार करना है, तो अंधविश्वास पे वार करना है, तो इसको तो विदाउट कास्ट एंड क्रीड होना चाहिए, विदाउट एनी धर्म होना चाहिए। सभी में है ऐसा। देखिए अमीश, मैं बहुत सच्चाई के साथ दो बातें कहना चाहता हूं। अंधविश्वास सब जगह है। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास आपके यहां, अंधविश्वास हमारे यहां भी है। और ऐसा भी नहीं कि अंधविश्वासी अगर मुसलमान है तो मुसलमान के पास जाता है, हिंदू है तो हिंदू के पास जाता है, मुसलमान हिंदू के पास जाता है, हिंदू मुसलमान के पास जाता है। अंधविश्वासी लोग सब जगह जाते हैं। और मैं उन मौलवी मुल्लाओं को जो तावीज़ गंडे का काम करते हैं, इस्लाम में कतन ये चीज़ जायज़ नहीं। इस तरह जिस तरह से पेशावराना तौर पर ये चीज़ की जाती है और इससे पैसा कमाया जाता है, और इसको जो है बड़ी चर्चा मिलाकर बाकायदा दुकानें खोली जाती हैं और कहा जाता है 2 घंटे में निवारण, 4 घंटे में निवारण, 24 घंटे में प्यार मिल जाएगा, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। ये सब जो है इस्लाम में बिल्कुल इसको कतई मना किया गया है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। हाँ, जिन्नात एक चीज़ है, जैसे रिजवान साहब ने कहा है, जिन्नात एक चीज़ है, वो कुरान में उसका जिक्र है, लेकिन वो आस्था नहीं है हमारी। वो आस्था नहीं कि उस पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। बस कुरान में कहा गया कि जिन्नात एक चीज़ है और जादू टोना होता है, जादू बरहक है, ये होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, मोहम्मद साहब पर भी जादू हुआ था, और उसका इलाज भी कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान के अंदर सारी चीज़ मौजूद है। ये नहीं कहा गया कि तुम जाओ और तावीज़ गंडे करो, ये करो, फला करो, मज़ारों पे जाओ, सजदा करो, वहाँ पीरों से, बाबाओं से मांगो। ये सारी चीज़ें अंधविश्वास में आती हैं।
और अंधविश्वास चाहे मुसलमान में हो, अंधविश्वास आप कह चाहे रहे हैं कि ईसाई ये में सारी हो, चीजें अंधविश्वास में अंधविश्वास आती चाहे है। हिंदू में हो, सिख में हो, किसी में भी हो, सारा कंडमनेबल हालांकि है। ये सवाल वारिस पठान से पूछा था, एक कवि दुर्गेश नागर दंश है, उन्होंने सवाल पूछा था। उन्होंने बोला था कि वारिस पठान जी से पूछिए, मध्य प्रदेश की जावरा में एक मजार है, वहां पे भूत उतारे जाते हैं, वो भी फ्रॉड है इसका मतलब, उन्होंने बोला। और जिन मजारों पे चादर चढ़ाई जाती है, बिल्कुल फ्रॉड है। जिन मजारों पे चादर चढ़ाई जाती है वो विश्वास हो सकता है, आपको फ्रॉड लग रहा है? नहीं, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं, गलत, इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है ये चीजें। ओके, रिजवान कुछ कहना चाह रहे हैं, शुभराष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मैं रिजवान को मौका दे रहा हूं। शुभराष्ट्रा, मुझे माफी दीजिएगा क्योंकि ये विषय उन्होंने उठाया था, इसलिए। मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मैं 35 मिनट के बाद बोला हूं। पर आपने बोला 2.5 मिनट बोला, इसीलिए मैंने आप अपनी बात को 10 सेकंड 20 सेकंड कहां बोला 2.5 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट हुआ नहीं, 2.5 मिनट बता दिया। 2.5 मिनट बोला है, आप फिर 20 सेकंड और ले लीजिए, नाराज ना हो आप। 30 सेकंड में बात पूरी कर लूं अपनी। हाँ बोलिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो लोग मज़ारों पर चादरें चढ़ाते हैं, वहां सजदे करते हैं, इस्लाम में इसकी कतई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम नहीं मानता इन चीजों को। कब्र परस्ती, मजार परस्ती और बुत पूजा ये एक ही तो है। अच्छा ठीक है, इस्लाम इसको मना करता है। जी जी, रिजवान अहमद आप कुछ कहना चाहते हैं? क्विकली ऐड योर पॉइंट। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए, रशीदी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, जो चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, बिल्कुल गलत है, मकरू है, शिरक है, रादर कहूंगा शिरक है, गुनाह है, बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, घर घर में अंधविश्वास है, श्रेणी अलग हो सकती है। आपको पता है, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी अम्मी अंधविश्वासी थी। किसके हिसाब से? अमीश देवगन के हिसाब से। लेकिन रिजवान अहमद उसको मानता था। क्यों? रिजवान अहमद जब बीमार होता था तो मेरी अम्मी दुरूद शरीफ पढ़ के पानी को फूंकती थी, कुरान शरीफ की आयत, और मुझे पिलाती थी। वारिस पठान की अम्मी ने भी पिलाया होगा, रशीदी भाई जब बिल्कुल छोटे होंगे तो उनकी अम्मा ने भी पिलाया होगा, और इन्होंने अपने बच्चों को पिलाया होगा। हम बीमार होते थे तो दुरूद शरीफ पढ़ के हमें ऊपर से नीचे तक फूंका जाता है। तो भाई टेक्निकली तो ये भी अंधविश्वास है, मेरी अम्मी भी इसका मतलब अंधविश्वासी थी। तो ये तय कर लो कि देश और समाज में अंधविश्वास मानोगे, और अगर मानोगे तो सबका मानो, पहली चीज। नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। सुनिए, सुन लीजिए। अरे सुन लो ना यार, अब तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था ना। तेरी बीमारी क्या है यार? आप गलत बात मत करो ना, गलत बात का अरे तो चुप रहना, जब मेरे बोलने के बाद बोलना ना, मेरे बोलने के बाद बोलना ना। अब आप सुनिए अमीश भाई, वारिस भाई ने बिल्कुल सही बात बोली। अगर वो संत हैं, बाबा हैं बागेश्वर धाम, और वो बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये गलत है। चलिए मान लिया मैंने, वारिस भाई की बात मान ली। वारिस भाई इसी डिबेट में, और आपने कहा इससे अराजकता फैलेगी, वारिस भाई इसी डिबेट में एक आदमी बैठा है जिस आदमी ने अपने मुंह से उगला कि 100 साल बाद हम राम मंदिर तोड़ेंगे और फिर मस्जिद बनाएंगे। अब वारिस तुम बताओ उस आदमी का क्या होना चाहिए? चौराहे पे खड़े करके डंडे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? बोला, बिल्कुल नहीं बोला, झूठ बोलते हो, आपका नाम नहीं लिया। देखिए, रिजवान बिल्कुल भाई नहीं किसी बोला, को भी, बिल्कुल नहीं बोला, झूठे हो तुम, मक्कार हो। किसी को भी इस तरह की आपत्तिजनक बात करने का अधिकार नहीं है। कोई भी इस तरह की अगर अराजकता फैलाने वाली बात करता है, कॉल फॉर वायलेंस की बात करता है, या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात करता है, तो कानून कायदे के तहत जो सजा है उसको मिलना चाहिए। मगर यहीं पर जो धीरेन्द्र शास्त्री तो बोल रहा है ना, खुला ओपन बोल रहा है। अरे ये भी ओपन ही बोला गया, अभी तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सोमनाथ के मंदिर में भी बोला इन्होंने, नहीं मान रहा है उसको, उन लोग ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। कौन सपोर्ट कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को बताइए, या कौन से बाबा ने बोल दिया? अगर अभी वारिस पठान ये बोल देगा कि मेरा साथ बोला है, नहीं बोला है, बताइए बोला है, नहीं बोला है? वारिस पठान को जेल में डाल दिया होते। नहीं बोला ना, तो अब तक क्यों खामोश बैठे हैं सब लोग? नहीं, सोमनाथ के मंदिर पे भी बोला गया है। मैं क्योंकि वो विषय अलग है इसलिए मैं उस विषय पर नहीं आ रहा, वो विषय बिल्कुल विषयांतर हो जाएगा, लेकिन बोला गया है। और क्योंकि हिंदू राष्ट्र की उनके कहने से बन नहीं जाएगा हिंदू राष्ट्र, महत्वपूर्ण ये है। शुभराष्ट्र काफी देर से अपनी टर्न का इंतजार कर रही है और उनके पास मुझे जाना पड़ेगा। शुभराष्ट्र, पॉइंट ये है कि आपका विश्वास हो सकता है कि किसी चीज में हो, संविधान के दायरे में रह के, तो किसी को क्या दिक्कत है? जी स्वामी जी जबरदस्ती वहां जाओ। स्वामी जी, जो नहीं जाना चाहता ना जाए, जिसको लाभ मिलता हो जाता है। बिल्कुल सही बात, आपने एक बात को रखा, लेकिन अंधविश्वास के हम सब खिलाफ हैं। लेकिन किसको अंधविश्वास कहिएगा? भूत पिशाच कटे सब पीड़ा, भूत पिशाच
कटे, भूत भूत पिशाच पिशाच निकट कटे नहीं सब आवे, पीरा, महावीर जब जो नाम सुमिरे सुनावे। हनुमत बलबीरा। क्या करिएगा? हनुमान भूत चालीसा का पिशाच है। निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यस, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम हनुमान सुनावे। चालीसा में संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो ये सुमिरे हनुमान बलबीरा। चालीसा की चौपाई है जी। क्या करिएगा इनको? अब क्या और इसके अंदर सत्य कोई है। क्या करेगा? जो विश्वास है हनुमान ये? चालीसा का पाठ विश्वास करेगा है। शुभराष्ट्र। उसको रोग नहीं रहेगा, उसको संकट नहीं रहेगा, उसको तो कोई मेरा परेशानी नहीं रहेगी। ये श्रद्धा के साथ, लुटियंस विश्वास लॉबी के का, साथ मैं जो ये करेगा, बोल उसको रहा सुख हूं, मिलेगा, ये लुटियंस लॉबी आनंद का मिलेगा, पसंदीदा उसका कष्ट टॉपिक है समाप्त हो कि जाएगा। अंधविश्वास अगर है शुभराष्ट्रा, तो आप तो मॉडर्न युग की हैं। एक बात बताइए, हम सब उस युग में पले हमारे बड़े यहाँ हैं। कोई अंधविश्वास नहीं जी है। जी, केवल शुभराष्ट्रा, आप विश्वास तो है, आप तो श्रद्धा है, मॉडर्न युग की समर्पण हैं। एक बात बताइए, अगर अंधविश्वास है तो चंगाई सभा में अंधविश्वास नहीं है क्या? जहां पे एक को हाथ लगा रहा है तो 25 को करंट लग रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जहां पर धर्म परिवर्तन भी हो रहे हैं। आमिर फिर जी, शुभराष्ट्रा, एक सेकंड, शुभराष्ट्रा जी। जी बात जी परेशानी जी तो बात ये है कि सिर्फ धर्मांतर और रुक सिर्फ रहा है। डबल स्टैंडर्ड की है। उनको बोल दो कि 4 मिनट बात सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड की है। आज ये बात हम सब जानते हैं तथ्यात्मक रूप से कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो भी हमला हो रहा है, वो हमला सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने उस जगह सेंध मारी है जहां पर मिशन और मुस्लिम्स, इन दोनों का एक तरीके से कन्वर्जन के नाम पर जिस तरीके की हरकतें हुई ट्राइबल समाज में, आदिवासी समाज में, उस जगह पर उन्होंने सेंध मार करके बहुत लोगों को की घर वापसी कराई और बाकी जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का राजनीतिक विरोध इस वजह से है। एक सवाल वारिस जी से पूछा गया था, वारिस जी ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं बताती हूं क्यों नहीं दिया। जो सवाल रिजवान अहमद भाई ने पूछा कि जिन का अस्तित्व है कि नहीं या क्या उसके बारे में वो कहते हैं, वारिस जी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो केटर करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसकी मान्यता है। अभी मौलाना रशीदी ने कहा कि उनके कुरान में मेंशन है कि जिन्न जिन्नात होते हैं। ये भी मेंशन है कि उससे निजात पाने के लिए बहुत तरीके के उपाय किए जाते हैं जो कुरान शरीफ में मौजूद है। हम मैं अपनी बात में कह लूं, उसके बाद आप कहिएगा अपनी बात। हमारे सनातन परंपरा में आमिश देवगन जी, अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि में जिस तरीके की साधनाएं साधक या साधिकाएं करते हैं, वो सब ऐसी साधनाएं, बहुत गुप्त साधनाएं हैं। वो तंत्र शास्त्र से संबंधित चीजें हैं। हर चीज की चर्चा टेलीविजन डिबेट में नहीं हो सकती, लेकिन जिनकी मान्यता इसमें है, जो उपासक या उपासिका, आप कैसे हटा दीजिएगा? ये विश्वास है लोगों का। आप इसको अंधविश्वास मान सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का की आस्था है इसमें, जो लोग तंत्र साधना के प्रति उद्यत हैं, जो तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखते हैं, वो उसको मानेंगे। अब बात, एक स्वामी जी ने एक बात कही कि भाई कोई जबरदस्ती किसी को नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आमिश देवगन जी, अगर आपको कोई व्यक्ति आकर के कहे कि तंत्र पूजा आप कल से शुरू कर दीजिए, फलाना व्यक्ति के घर में उपद्रव फैलाने के लिए आप उसके खिलाफ तांत्रिक क्रिया करवाइए, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आपका इस पूरे जो पूरा मसला है उसमें आपका विश्वास है या नहीं है। कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता। ये बात सिंपल सी है। इस चीज को हम इतना इलाबोरेट इसलिए करके और इसको इतना टूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने इन चीजों का समर्थन किए बिना बहुत तरीके से सब प्रॉब्लम सॉल्व किए लोगों की, और हमेशा इस बात की कवायद की है कि मेरी दुआओं के अलावा आप दवा या उपचार करते रहिए जी। तो मुझे इसमें कोई विरोधाभास नहीं लगता। वारिस पठान, आप अपनी बात को रखिए। फिर मैं पादरी मेरे साथ जॉनसन साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। ओके वारिस पठान। 10 सेकंड में मैं बता दूं अमीश भाई, धर्म परिवर्तन की बात हुई तो उसके ऊपर कुछ कानून भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो किसी को आप फोर्सफुली धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। बात नंबर 2, अगर कोई चाहता है कि अपनी मर्जी से वो धर्म परिवर्तन करे तो वो अपनी मर्जी से कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है हमारे यहाँ पर। मगर गुजरात में तो कानून अलग है। अगर आपको किसको धर्म परिवर्तन करना है तो जाके स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना पड़ता है, इसलिए यूसीसी भी नहीं ला सकते। अब बात नंबर 2, हर एक का आस्था अपने साथ। साजिद रशीदी ने कहा कि आपको दरगाह पे नहीं जाना चाहिए, चादर नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, जिसकी आस्था है कि भाई मुझे दरगाह पे जाना है, मुझे चादर चढ़ाना है, तो अपनी आस्था के हिसाब से वो करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आस्था
और एक बयान, ये तो अलग चीज को मैं बनाना चाहता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया कि आप मेरा साथ दो, मैं देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो आस्था से नहीं है, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया, वो तो देश में अराजकता फैलाने वाली बात हो गई, नफरत फैलाने वाली बात हो गई, असंवैधानिक बात हो गई। तो क्या इनको रोकना नहीं चाहिए? क्या इनके खिलाफ कोई केस एफआईआर होना चाहिए? नहीं चाहिए होना चाहिए। सुब्राष्ट्र जी यहाँ बैठी हुई है, वारिस अभी भाई। कॉफी वॉफी पी के बैठी है, गरम गरम, जरा जवाब दे, क्या बात है, केस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए बताइए बताइए। मैं कॉफी पीते पीते ही जवाब दूंगी आपको। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब तो आपने नहीं दिया, हालांकि नेता आप हैं, जनता मैं हूं, तो मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए था आपको। लेकिन कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसकी मजबूरियां समझ सकती हूं। मैं आपसे ये सिंपल सा मैं तो जवाब दिया ना। जो बात मौलाना रशीद, सूरह जिन कुरान में है, एक आयत है कुरान की, सूरह जिन, आप